हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि कैसे कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी ओकेजन पे बहुत ही प्रेजेंटेबल और सुंदर दिख सकते हो। तो सबसे पहले क्लेंजिंग कर लेने के बाद में हम लगा रहे हैं यहाँ पर डर्मडॉक का विटामिन सी टोनर, जो कि एक ब्राइटनिंग टोनर है। इसको हम कॉटन पैड की मदद से अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं मेरे फेस पे कुछ इस वक्त पिंपल्स हैं, एक्ने मार्क्स भी हैं, तो इन सबको भी कवर कैसे करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉनोकेयर का लिप बाम, जो कि बहुत ही अच्छा है गाइस। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आप ऑनलाइन इसको कहीं से परचेज़ कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक दे दूँ। इसके बाद एज मॉइस्चराइजर एमर मैं लगा रही हूँ पतंजलि का एलोe वेरा जेल प्लस एक लुइस एंड लुथ का आता है सिल्वर जेल। उन दोनों को मिक्स करके मैंने लगाया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज और पीच टोनर है ये NYB का, जो कि इस तरह के लिक्विड फॉर्म में आता है। इसको अच्छे तरह से अपने फेस पे जहाँ पे भी एक्ने मार्क्स हैं या फिर डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे मैं लगा रही हूँ इनको। इसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छी कवरेज दे देता है, मीडियम टू हाई कवरेज देता है। इसको आप बिल्डअप भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली ब्लेंडेबल है ये। तो इसको मैं एक जो ब्यूटी ब्लेंडर आता है उसकी मदद से अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा ले रही हूँ। हाँ, इसके पहले जो मैंने लगाया था करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, उसको मैंने पाउडर से सेट कर लिया था। वो क्लिप शायद मिस हो गई है, तो उसके बाद में मैं ये स्टेप कर रही हूँ ताकि जो हमने ऑरेंज करेक्टर लगाया है अपने फेस पे वो अपनी जगह से हिले नहीं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। ये है लाइट मीडियम बेज शेड में। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और हो सके तो लिंक्स भी वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी मैं। तो इसको भी अच्छी तरह से अपने अंडर आइज़ पे और आइज़ के जो कॉर्नर्स होते हैं, इनर कॉर्नर्स, वहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर डार्कनेस होती है हमारी। और जहाँ पे हमको हाईलाइट करना है उस जगह पे मैंने लगाया है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का जो कॉन्टोर और हाईलाइटिंग वाला, यानी जो बनाना पाउडर और कॉन्टोर का जो एक पैन आता है उसको। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, स्पेशली इसका जो बनाना पाउडर है। तो ये इसको मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लिया है जहाँ पे भी मैंने हाइलाइटिंग की है। इसके बाद में मैं म्यूज़िक फ्लावर का जो आईब्रो जेल और पाउडर का किट आता है उसकी मदद से अपने आईब्रोज को फिल कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ ब्राउन कलर मैंने यूज़ किया है, इसकी मदद से मैंने आईब्रोज फिल कर लिए अपने। और यहाँ पे है शुगर का ही आईशैडो क्वाड, आई थिंक ये बिलीव शेड में है, मैं मेंशन करूँगी, आपको नाम बता दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अपने क्रीज को मैं बिल्डअप कर रही हूँ। और क्रीज पे लगाने के बाद में इसको आउटर वी में और उसी को अपने लोअर जो लिड है उसके आउटर थर्ड में भी लगा रही हूँ, आउटर 1/3 में। और यहाँ पे फिर जो वेट एंड वाइल्ड का मैंने दिखाया था रोज़े इन दी एयर पैलेट, वहाँ से जो एक ऑरेंजी ब्राउन सा शेड है उसको मैं लेके अपने क्रीज पे ही लगा रही हूँ फिर से, और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जो प्रीवियस कलर भी मैंने लगाया था उसको और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करके अपने लिड पे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ मैं इसको। और फिर उसके बाद ये जो मैंने ब्राउन शेड दिखाया इसको एक पॉइंटेड ब्रश की मदद से सिर्फ अपने क्रीज पे ही मैं इसको लगाऊंगी। इसको अपने लिड पे नहीं ड्रैग करना है, सिर्फ क्रीज को, ताकि क्रीज जो है आपका बहुत ही डिफाइंड लगे। और इसको आउटर कॉर्नर पे और लोअर लिड पे भी जो आउटर 1/3 में हमने लगाया था आई शेडो वहीं तक ही लगाना है। अब एक्सेस जो भी अगर फॉल आउट है उसको डस्ट ऑफ कर लिया है मैंने। और फिर जो आईब्राउ पाउडर मैंने यूज़ किया था अपने आईब्राउज के लिए, तो वहीं से उसी किट में से जो जेल आता है ब्राउन कलर का उसको लेके मैं एक जो लाइनर की तरह से लगा ले रही हूँ। बहुत ही प्रिसाइजली नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसको हम करेंगे स्मच। और इसको अगेन जो लोअर लिड का आउटर 1/3 है
वहाँ पर भी लगा रही हूँ और उसी पॉइंटेड ब्रश की मदद से मैं इसको कर लूँगी अच्छे से स्मच। अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन जो आई शेडो होता है डार्क कलर का, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्मच करने में ज़्यादा आसानी होगी। और हमें क्या ध्यान देना होता है कि जब भी हम इस तरह से जेल आईलाइनर यूज़ करें और उसको स्मच करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, फिर ये स्मच प्रूफ हो जाता है। तो इसको जल्दी जल्दी इसके साथ में काम करना होता है। अब मैं एलेनोर का जो पाउडर फाउंडेशन आता है उसकी मदद से अपने पूरे फेस को सेट कर ले रही हूँ। और वही रोज़े इन दी एयर पैलेट का जो एकदम डार्केस्ट ब्राउन कलर का शेड है उसको लेके मैं एक जो है फ्लैट ब्रश होता है आई शेडो का, उसकी मदद से अपने लोअर लैश पे लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे सेम जो मैंने कहा था कॉन्टोर पाउडर जो है वेट एंड वाइल्ड का, तो उसकी मदद से अपने फेस को कॉन्टोर कर ले रही हूँ अच्छे से। और ये वेट एंड वाइल्ड का ही ब्रश है, एंगल्ड ब्रश है, जिसको हम कॉन्टोर के लिए और कभी कभी ब्लश लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी से सारा काम चला लेती हूँ, ब्लश भी इसी से लगा लेती हूँ। और कभी कभी फाउंडेशन या पाउडर फाउंडेशन लगाना होता है या कॉम्पैक्ट लगाना होता है तो वो सब भी इसी से कर लेती हूँ मैं। तो अब एक छोटा सा जो फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश है उसकी मदद से मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, जो कि अगेन वेट एंड वाइल्ड का है। ये वेट एंड वाइल्ड का डबल एक्सेल मस्कारा है। अच्छा खासा मस्कारा है। इसमें से जो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो आपको purple.com पे मिल जाएंगे, यानी पर्पल ऐप पे भी मिल जाएंगे। तो मैं वो सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको मेंशन कर दूंगी और लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर अवेलेबल हो तो आप प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मास्क का लगाया था फिक्सिंग स्प्रे। और यहाँ पे मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ शुगर का जो हाइलाइटर आता है। बहुत ही अच्छा सा हाइलाइटर है ये, आप अगर पार्टीज़ में जा रहे हैं तभी भी लगा सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट सा लुक चाहिए तो इसी को हल्का हल्का करके लगा सकते हैं। बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो इसी को मैं लगा रही हूँ। आप देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा फेस को हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ ये मैंने डे टाइम के जो ओकेशंस होते हैं या डे टाइम कहीं आपको जाना होता है उसको ध्यान में रखते हुए किया है। थोड़ा सा आइज़ को मैं हाईलाइट करूँगी बिकॉज़ मुझे अपने आइज़ को अच्छे से मेकअप करना, आइज़ को अच्छा दिखाना और लिप्स का जो मेकअप होता है मुझे ये दोनों बहुत पसंद आते हैं। तो आइज़ को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस क्या है कि इससे आँखें थोड़ी अच्छी दिखती हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, जो कि लैक्मे आइकॉनिक का काजल है इन द शेड ब्लैक। इसको मैं अपने लैश लाइन को टाइट लाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही मैंने लोअर जो वाटर लाइन है, एक्चुअली वाटर लाइन नहीं लैश लाइन पर ही लगाया है मैंने, वो भी आउटर 1/3 पे। तो उसके बाद में मैंने यूज़ किया है हाइलाइटर, अगेन ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ही एक लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी शेड है गाइस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी अगेन आपको पर्पल पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा पूरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड जो ईयरिंग्स हैं, झुमकीज़ हैं, उसके साथ में इसको टीम अप किया है। आप चाहो तो ज़्यादा जब क्योंकि मैंने मेकअप अच्छा खासा किया है तो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं पहनी है। तो आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया होगा गाइस। और हाँ गाइस, मैं यहाँ पे ब्लश के बारे में बोलना भूल गई थी। मैंने एक पिंक कलर का ब्लश लगाया, कोरल कलर का अगर आपके पास ब्लश है तो वो ज़्यादा इस पर अच्छा लगेगा, आप वो ट्राई कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ उस तरह का ब्लश आपको मेंशन कर दूँगी। तो ये है फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे मेरा बेटा लव जो है वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा था मुझे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।